Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you will be fine. We will start our lecture with dua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5. टॉपिक है हमारे पास यूनिट नंबर 2 रियल नंबर. पहले हमने स्क्वायर से रिलेटेड बात की, स्क्वायर रूट से रिलेटेड बात की. अब हमने मूव करना है क्यूब पे कि व्हाट इज अ क्यूब. क्यूब क्या होता है? क्यूब ऑफ अ नंबर मीन्स टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. कि अगर हम एक नंबर को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा क्यूब होता है उस नंबर का. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द क्यूब. आपने क्यूब फाइंड करना है 3 का. क्यूब फाइंड करें 3 का. 3 को 3 टाइम्स पे मल्टीप्लाई कराएंगे. आंसर हमारे पास 27. क्लियर. इसी तरह हम बाकी जिस नंबर का आपको कहा जाएगा फाइंड आउट कर लें. 8 का, 6 का, 16 का. हम हर नंबर का क्यूब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास डेसिमल में नंबर है जैसे कि 0.4, ये अदर एग्जांपल्स है कि अगर डेसिमल में नंबर आ जाए क्या हम उसका भी क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम उनका भी क्यूब जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. हम इसको ये नंबर क्यूब फाइंड करते हैं 0.4, 0.4 एंड 0.4. ठीक है. 0.4 को पहले 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आता है 0.16. 0.4. अब 0.16 को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.4 से. 4 6 are 24. 4 लगेगा 2 कैरी. 4 1 are 4, 6 और 4 zeros are 0. 0 0 and 0. 4 6 0 0. पॉइंट्स के बाद जितने हमारे पास डिजिट होते हैं हम उनको काउंट करके अपने आंसर में पॉइंट लगाते हैं. कितने डिजिट है? 1 2 3. 3 डिजिट है तो हम 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे और फिर आंसर आया 0.064. क्लियर हो गया यहाँ तक? क्यूब का पता चल गया. क्यूब क्या होता है? क्यूब ऑफ अ नंबर मींस टू मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. हमने होल नंबर का भी क्यूब फाइंड किया, हमने डेसिमल का भी क्यूब फाइंड कर लिया. ठीक है. क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट क्यूब. परफेक्ट क्यूब का क्या मीन होता है? परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर्स. अब इसमें से इंटीजर का वर्ड यूज किया है. इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब एक सेट होता है जिसको हम z से डिनोट करते हैं मैथ्स की वर्ड में, और उसमें प्लस और माइनस दोनों जो है वो आते हैं. ठीक है. इसका मतलब हम नेगेटिव नंबर का भी क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर नेगेटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव. अगर हम पॉजिटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो आंसर क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव आएगा. क्लियर हो गया? अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं. अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 12. अब हमने आपकी जो एक्सरसाइज है 2.9 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच इज अ परफेक्ट क्यूब. क्या हमने वहां पे डिफरेंट उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो है वो परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है. चलिए चेक करते हैं कि 5 12 के परफेक्ट क्यूब है हमारे पास. सबसे पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे. 5 12. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. 2 1s are 2 2s are 2 8s are 2 6 are 2 4s are 2 3s are 2 2s are 2 1s are 2 6s are 2 8s are 2 4s are 2 1s are 2 2s are 2 2s are 4 और 2 1s are 2. ये हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए. 5 12 1 2 3 4 2 अब हम इसको क्यूब है तो हमने 3 3 का पेयर बनाना है.
5 12 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बनाई, फिर हमने क्यूब पेयर में उनको लिखा, क्यूब का पेयर बनाया, तो हमारे पास आंसर है ये वाला 5 12 5 12, और ये हम इसको होल में राइट कर देंगे ऐसे, ब्रैकेट के अंदर को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4 4 2 8 क्यूब, तो 5 12 का बस परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब की क्या डेफिनेशन थी कि परफेक्ट क्यूब इज अ नंबर, कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब एक नंबर होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर्स बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। तो 8 को अगर हम 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 5 12, तो हम कह सकते हैं 5 12 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हम कोई एक अदर एग्जांपल लेंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो परफेक्ट क्यूब बन गया, तो नेक्स्ट हम लेते हैं कि जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी भी, 2 5 10 1 इधर, 2 5 10 और 0, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10 जी। अब ये कौन सा टेबल पे जाएगा 5 के टेबल पे, 5 4 5 5 25, 5 5 25, 2 द कैरी और 5 5 25। नेक्स्ट अब फिर 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 5 1 और 11 1 11। तो हमारे पास इसकी जो है ये वाली बन गई, इसमें कोई भी हमारे पास क्यूब का जो है वो नहीं बना है। जी स्टूडेंट देखिएगा आप, इसमें हमारे पास कोई भी क्यूब का नहीं बना, तो इसका मतलब है 11 0 0 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। जी अब आप बता सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर है, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्लियर हो गया। 2.9 का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सिमिलरली इसी की बेस पे होना है। अब जो है हम करेंगे क्यूब रूट, जैसे हमने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया ऐसे ही हम क्यूब रूट को फाइंड करेंगे कि किसी नंबर का क्यूब रूट जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मेरे पास क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट, क्वेश्चन है मेरे पास, इसका मैंने क्या फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। तो सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर लेते हैं। 5 के टेबल पे जा रहा है, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, फिर 5 6 are 30, इकट्ठा डिजिट ले लें, 5 6 are 30 और बांध चला गया, 5 2s are 10 और 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25 and 5 1s are 5। हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है, 1 5 6 25 क्यूब पेयर बना लेंगे, 5 क्यूब 5 क्यूब। ठीक है, इसी तरह होल पे लगा लें इसको क्यूब को, ये हो गया 25 का क्यूब, 1 5 6 2 5। क्या फाइंड करना है क्यूब रूट, लिख दे टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब रूट ले लें
3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब रूट निकल आया 15625 का क्यूब का 25। ठीक है, क्यूब रूट भी अगर हम 25 को 3 टाइम पे मल्टीप्लाई कराएंगे इटसेल्फ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15625 15625। क्लियर हो गए, क्यूब रूट क्लियर हो गए अच्छे से स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास अगर फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर हो तो हम उसका भी जो है वो स्क्वायर रूट, जैसे हमने स्क्वायर का जो फ्रैक्शन में था तो हमने वहां पे भी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था। अब इसमें हम इसी तरह क्यूब रूट का भी फ्रैक्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास गिवन नंबर जो है वो फ्रैक्शन में हो तो हम उसका भी क्यूब रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है जी 27/216। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है कि कैसे निकालना। ऐसे ही 27 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 9s are 3 3s are and 3 1s are। ठीक है, ये 27 की हो गई। अब 216 की कर लेते हैं। 2 10s are 20, 2 3s are 6। यहां तक क्लियर हो गया। 2 8s are 16, 2 10s are 20, 1 carry, 2 8s are 16। नेक्स्ट 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 3, 9s are 3, 3s are and 3 1s are। हमने 27 की भी फैक्टराइजेशन कर ली और 216 की भी कर ली। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट 27 3 3 3 3 टाइम पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। इसी तरह 2 2 2 3 3 और 3 क्यूब है, इनके पेयर बना लेते हैं। 3 क्यूब ओवर 2 का क्यूब और 3 का क्यूब 27/216। 3 का क्यूब इसका होल में लगा लें, 3 का क्यूब ओवर 6 का क्यूब। इसको हम ऐसे होल में लिख सकते हैं 3/6 का क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट 27/216 क्यूब ले लें, इधर भी ले लें 3/6 का क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट 27/216 का क्यूब ओवर 3 3 से कैंसल 3/6। 3 को हम 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं 27, 216 में 6 को 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं 216, तो ये हमारे फ्रैक्शंस का आ गया 3/6। क्यूब रूट हमने फाइंड आउट कर लिए, फ्रैक्शंस का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो आप इजीली जो है वो क्यूब रूट, क्यूब, परफेक्ट क्यूब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप इंशाल्लाह 2.9 एक्सरसाइज को फुली अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।